Hello friends, welcome back. This is Jeet Selal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 Sport. Guys, आज हम बात करने वाले हैं अगेन एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज के बारे में, और ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। गाइज, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट है ये, जो आपके तीनों हेड्स को ट्रेन करता है, यानी कि आपके लॉन्ग हेड, आपके मीडियल और आपके लेटरल हेड को। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ आपके साइज़ को बढ़ाने के लिए। इसमें आप ज़्यादा लोड ले सकते हैं अपनी बारबेल में, तो हैवी वेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस एक्सरसाइज में। बहुत ही अमेजिंग है। तो इस एक्सरसाइज को गलत तरीके से परफॉर्म करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपके रिस्ट में प्रॉब्लम, आपके एल्बो में, शोल्डर्स पे। तो आज बात करेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स यूजुअली लोग करते हैं इस एक्सरसाइज को लगाते हुए, और जानेंगे कि क्या सही तरीका है। सो गाइस, अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, पहली मिस्टेक आती है यहाँ पे सेटअप एंड पोस्चर की। तो सेटअप में जनरली हमें कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बेंच प्रेस की, बेंच प्रेस पूरा सेटअप यानी कि फ्लैट बेंच, और आपके पास एक बारबेल। तो दूसरी बात इसमें यहाँ पे आती है आपके बॉडी पोस्चर की। तो अगेन गाइज, ये सेम है बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया था फ्लैट बेंच के बारे में जो मिस्टेक्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक करिए। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप फ्लैट बेंच प्रेस क्लोज ग्रिप स्टार्ट करेंगे तो पूरा प्रोटोकॉल आपका वैसा ही रहेगा जैसे बेंच प्रेस में रहता है। यानी कि सबसे पहले बात आती है आपके 5 पॉइंट टच की। आपके दोनों जो ये दोनों फीट है, ठीक है, ये दोनों आपके ज़मीन पर रहेंगे, स्टेबल फ्लैट। उसके बाद आपके ग्लूट्स की बारी आती है। ग्लूट्स आपके इंगेज होंगे, स्क्वीज़ करेंगे आप। तीसरी चीज़ आती है आपके हल्का सा आर्क आपके बैक में, ठीक है। चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी शोल्डर ब्लेड्स को आपको रिट्रैक्ट करना है और चेस्ट को ऊपर लेके आना है। अब देखिए गाइस, इससे बेनिफिट क्या होता है, दोबारा से समझाता हूँ मैं इस एक्सरसाइज में, कि जब भी आप शोल्डर्स ब्लेड्स को अपने इंगेज करते हैं, रिट्रैक्शन ऑफ योर शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपका कि जो इन्वॉल्वमेंट है शोल्डर जॉइंट की वो कम हो जाती है, यानी कि शोल्डर जॉइंट पे कम प्रेशर आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए, आपके शोल्डर को रिट्रैक्ट करना है, यानी कि स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 पॉइंट टच, आपकी बैक आर्च और शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्टेड, और आपने बारबेल को, जो आपका पीछे बारबेल होगा, आप अनरैक करेंगे इस तरह से, ठीक है। दूसरी और बहुत ही खतरनाक मिस्टेक गाइज यहाँ पे आती है आपके ग्रिपिंग की। अब ग्रिपिंग में दो चीज़ें हैं, किस तरह की ग्रिपिंग, आपकी डिस्टेंस और हाथ का ग्रिप क्या होगा। तो बारबेल आपका जो ये है, तो उसमें आप सबसे पहले जो ग्रिपिंग होगी, जो होल्ड होगा आपका, वो आपका थमिंग होल्ड होगा, यानी कि थमलेस ग्रिप नहीं होगी, फॉल्स ग्रिप नहीं होगी, आप ग्रिप करेंगे इस तरह से। दूसरी चीज़ आती है आपके हाथों के बीच की डिस्टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को रिस्ट इंजरीज, शोल्डर इंजरीज होती है। तो देखिए क्या आपका रहेगा डिस्टेंस। तो आपने बारबेल अनरैक किया, अनरैक करने से पहले ही आप यहाँ पे ग्रिपिंग ले लेंगे। तो बेसिकली आपके शोल्डर विड्थ अपार्ट आपकी ग्रिप होनी चाहिए। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, बहुत क्लोज ग्रिप लेते हैं, यानी कि उनके जो रिस्ट है वो बहुत अंदर होती है। तो गाइज, इससे प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, जब आपकी ग्रिपिंग क्लोज होती है शोल्डर विड्थ से अंदर की ओर आपके रिस्ट होते हैं, तो वो आपके रिस्ट पे प्रेशर डालती है। वो उसका रीज़न ये है कि जब आप बारबेल को नीचे लेके आएंगे क्लोज ग्रिप में, तो देखिए किस तरह से आपके जो एल्बोज़ हैं वो बाहर की ओर फ्लेयर हो रहे हैं और आपकी रिस्ट अंदर की ओर आ रही है, जो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है आपके रिस्ट पे। वो इसीलिए क्योंकि टेक्निकली जब भी आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस लगाएं तो आपका जो रिस्ट है वो एल्बो के लाइन में होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए, यानी कि इन लाइन विद द एल्बो। रिस्ट आपके एल्बो के ऊपर होगा। जब भी आपका रिस्ट अंदर गया तो दैट मीन्स आपके रिस्ट पे अनवांटेड प्रेशर पड़ेगी। और दूसरा रीज़न ये भी है इसका कि आप ज़्यादा हैवी वेट उठा नहीं पाएंगे, यानी कि हैवी वेट जैसे ही आप जाएंगे रिस्ट पे प्रेशर आएगी, और साथ ही साथ इसके आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देखिए, तो जब आपकी ग्रिपिंग अंदर है तो देखिए आपका रेंज ऑफ मोशन कैसे रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि आपके एल्बोज यहाँ पे पूरे के पूरे स्ट्रेच हो गए एल्बो, तो ज़्यादा नीचे नहीं आ सकते आप। अगर यही चीज़ आपने शोल्डर विड्थ अपार्ट अगर आपने ग्रिप ली हो तो आप ज़्यादा नीचे आ सकते हैं, ये देखिए। तो रेंज ऑफ मोशन भी आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जब आप क्लोज ग्रिप करते हैं, और बहुत ही प्रेशर पड़ता है आपके रिस्ट पे। और गाइस, साथ ही साथ आपका जो ये बारबेल है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है इस टेक्निक में जब आपकी ग्रिप क्लोज होती है। तीसरी मिस्टेक आती है गाइस यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन और ब्रीदिंग की। तो गाइस, रेंज ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि यहाँ तक वो लेके आते हैं और उसके बाद दैट्स इट, ऊपर, ठीक है। तो सही रेंज ऑफ मोशन क्या है कि आप नीचे स्ट्रेच तो करें अपने ट्राइसेप को, उसके बाद ऊपर जब आएंगे तो पूरी तरीके से आपको एल्बोज को लॉक करना है, राइट। वो एल्बोज लॉक जब आपके होंगे तभी आपका जो ट्राइसेप है पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि आर्म जब पूरा एक्सटेंड हो जाता है
तब पूरी तरीके से आपका ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यही आपके बेसिकली ट्राइसेप का फंक्शन है, आर्म को एक्सटेंड करना। जब आपका आर्म पूरी तरीके से एक्सटेंड होगा तभी ट्राइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आएगी। तो रेंज ऑफ मोशन ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप, लॉक योर एल्बोज। अब बात आती है ब्रीदिंग की। तो देखिए ब्रीदिंग किस तरह से होगी यहाँ पे। अगेन स्टार्ट करेंगे आप, जब वेट को नीचे, रेजिस्टेंस नीचे लेके आएंगे तो इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल। चौथी मिस्टेक आती है गाइज यहाँ पे, पाथ ऑफ द बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, जब ये क्लोज ग्रिप लगाते हैं तो बारबेल को लेके आते हैं नीचे और अपर चेस्ट या मिड चेस्ट के पास टच करते हैं, जो बहुत ही गलत है गाइज। सही जो कॉन्ट्रैक्शन, जो स्ट्रेच आपको मिलनी चाहिए बारबेल नीचे, आपका पाथ ऑफ द बार जो होगा वो आपके जस्ट नीचे आपके लोअर चेस्ट के, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब आपका अपर चेस्ट पे आप लेके आते हैं बारबेल को तो आपके एल्बो स्लाइटली फ्लेयर होते हैं। अब जैसे ही आपके एल्बोज फ्लेयर होंगे तो आपका ट्राइसेप में एक्टिवेशन कम आएगा। लेकिन हम क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम ट्राइसेप पे एक्टिवेट कर सकें, ना कि चेस्ट पे। तो ऑटोमेटिकली जब आप चेस्ट यहाँ पे लेके आएंगे बारबेल को तो ये बारबेल हाथ खुलेंगे आपके एल्बोज। लेकिन जब आप नीचे लेके आएंगे अपने लोअर चेस्ट के पास बारबेल को तो ऑटोमेटिकली आपके जो एल्बोज है वो एक सही पोजीशन में रहेंगे, ज़्यादा अंदर भी नहीं और ज़्यादा बाहर भी नहीं, एक सही पोजीशन जहाँ पे ट्राइसेप एक्टिवेट हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ ऑफ द बार ऊपर से लेके आए लोअर चेस्ट के पास। इसी के साथ जो पांचवी मिस्टेक आती है गाइज वो इसी से रिलेटेड है, एल्बो से रिलेटेड। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जब वो क्लोज ग्रिप लगाते हैं तो एल्बोज को बहुत क्लोज रखते हैं, इतना क्लोज, मतलब आपके जो विंग्स हैं, आपके जो लैट्स हैं उसके बहुत क्लोज। अब ऐसा करने से क्या होता है गाइस, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो स्कैपुलर रिट्रैक्शन है वो मेंटेन नहीं रह पाता क्लोज रखने की वजह से एल्बो को। अब सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि जब आप नीचे लेके आए तो एक न्यूट्रल पोजीशन रखें अपने एल्बोज़ की। ज़्यादा बाहर फ्लेयर नहीं करना है और ना ही ज़्यादा टक इन करना है, यानी कि एक न्यूट्रल पोजीशन, जो जिस शोल्डर विड्थ अपार्ट में जो आपका मूवमेंट बनेगा आपके एल्बोज़ का नीचे आने का, उसी मूवमेंट में रखें, ठीक है। ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी कि एल्बो अंदर रहे। एल्बो अंदर रखते ही आपके स्कैपुला की जो पोजीशन है वो आपकी रिट्रैक्शन से चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी बैक हल्की सी रोल हो जाएगी, जो सही पोस्चर नहीं है। हैवी वेट लगाएंगे तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए क्लोज रखने की कोशिश ना करें एल्बोज़ को एंड बी कीप इट इन अ न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। तो गाइस ये थी सारी मिस्टेक्स रिगार्डिंग क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। अगर आपको कोई और इस तरह की एक्सरसाइजेस को देखना है, वीडियोज़ को, तो प्लीज़ कमेंट डाउन और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम में। एंड गाइस टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।